अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि मैंगो का पाउडर किस तरीके से आप बनाकर पूरे साल तक स्टोर कर सकते हैं। इस पाउडर को बनाने में इतना टाइम भी नहीं लगता और पूरा साल आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो ये आइसक्रीम में यूज़ कर सकते हैं, आप जूस में यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ में ये आम पाउडर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मैंगो पाउडर आप पूरा साल ये स्टोर कर सकते हैं। और इस तरह का जूस अगर पाउडर बना हुआ हो तो 2 मिनट के अंदर आप बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आम के शौकीन या मैंगो खाने के शौकीन, आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर, गुड न्यूज़ लेके आई हूँ कि आज जो हम इसका पाउडर तैयार करेंगे पूरा साल आप आम का फ्लेवर खा सकते हैं। चाहे इसकी आइसक्रीम बना लें, शरबत बना लें, टैंग की जगह यूज़ कर लें, लेकिन इसका पाउडर जो है ना पूरा साल आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इनका छिलका उतारना। अच्छा, ये 1 kg मैंने मैंगो लिए, यानी कि 1 kg मैंने आम लिए। इनका आप छिलका उतार सकते हैं। अच्छा, बाज़ार का जो होता है ना टैंग वगैरह या पाउडर होता है वो केमिकल वाला होता है। घर के अंदर हम खालिश तैयार कर सकते हैं और पूरा साल आप स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से ये देखिए, पहले आपने इसका छिलका उतारना और छुरी लेकर आपने इसको अच्छे से साफ़ करना। अच्छा, ये पहले मैंने ना अच्छे से वॉश भी कर लिए, यानी कि कटिंग से पहले आपने वॉश भी अच्छे से कर लेना। अब इस तरह से आपने इस पर कट लगा लेने। इतनी आसान और इतनी इजी रेसिपी है और फिर भी लोग जो है ना घर के अंदर खालिश चीज़ें स्टोर नहीं करते, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं होती, पता ही नहीं होता कि किस तरीके से हम बग़ैर केमिकल की भी चीज़ें घर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ना आपने सारे मैंगो साफ़ कर लेंगे। और आम के अभी रेट भी ज़्यादा नहीं है, यानी कि मुनासिब प्राइस पे मिल जाते हैं। और यही आम आप पूरा साल जो है ना स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से सारे आपने साफ़ कर लें। अब देखिए, 1 kg आम से मेरा यही पल्प निकला है, मैंने सारा निकाल लिया। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपने पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं रखना है। छोटी छोटी चीज़ों को आपने अच्छे से समझ लेना है। ना बर्तन के अंदर पानी हो, ना जूसर मशीन के अंदर पानी, किसी भी चीज़ के साथ पानी नहीं लगा हुआ जाना चाहिए। बग़ैर पानी के हम ग्राइंड करेंगे। अब आपने लेना है जूसर मशीन का जग, इसके अंदर आपने सारे डाल लेने। ये देखिए, सारा मैंने डाल लिया। अब ग्राइंड करेंगे, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है। क्या करना है कि इसके अंदर एक धागे वाला आम आता है, वो आम आपने यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसका हम पाउडर तैयार करेंगे तो वो पाउडर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बग़ैर धागे वाला जो आम होता है ना वो आपने यूज़ करना है। अब मैं क्या करूँगी, बग़ैर पानी डाले, बग़ैर कोई चीज़ डाले ना इसको ग्राइंड करके ले आऊँगी अच्छे से। अच्छा, ग्राइंड करना मैं नहीं दिखा सकूँगी क्योंकि किचन में मेरे पास सेटअप नहीं है, तो रूम के अंदर ही मैं ग्राइंड करके ले आऊँगी। अब देखिए, मैंने अच्छे से इसका पेस्ट तैयार कर लिया। अच्छा, पेस्ट तैयार करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, पहले थोड़ा सा मशीन आपने चलानी है, रुक रुक के चलाना है। देखिए, तो ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर नीचे थोड़ा ग्राइंड हो गया ना तो फिर ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, फिर आसान होगी आपको ग्राइंड करने में। अब आपने एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है। ये देखिए, ये पतीले का ढक्कन है, आप कोई भी चीज़ इसकी जगह ले सकते हैं। एक आपने लेनी है छन्नी, ये मोटे छेद वाली, इसके अंदर सारा पल्प आपने डाल लेना है। अब चम्मच लेकर आपने इसको छान लेना। अच्छा, ये दागे वाला आम भी मैंने नहीं लिया था, ये बिल्कुल पतला वाला है, लेकिन फिर भी मैं छान लेती हूँ क्योंकि हम पाउडर तैयार करेंगे तो इसके अंदर कोई भी चीज़ रहनी नहीं चाहिए। इस तरह से आपने इसको छान लेना है। ये देखिए, सारा पल्प आपने ऐसे ही डाल लेना है। ये देखिए, सारा हमने छान लिया। अच्छा, इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, आखिर में बताऊंगी कि इसका आपने क्या करना है।
अच्छा, 1 kg मैंने आम लिया था ना, तो आधा kg इसमें शुगर जाएगी। अब आपने इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है, और मक्खी को आपने बिल्कुल भी इसके ऊपर बैठने नहीं देना। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। एक दफ़ा आपने अगर इसका पाउडर तैयार किया ना, तो आप इंशाल्लाह इसको पूरा साल यूज़ करेंगे और हर साल आप बना के रखेंगे, क्योंकि मैंगो का हर कोई जो फ़ैन होता है, ऐसा आज तक मैंने कोई नहीं देखा जो आम ना खा रहा हो, यानी कि मैंगो ना खा रहा हो। अब आपने क्या करना है, इसको पतला पतला सा फैला लेना है, सारे ढक्कन के ऊपर आपने फैला लेना है। देखिए, अब थोड़ी सी शुगर इसके ऊपर भी आपने डाल लेनी, तो हाथ में लेकर ना ये देखिए छड़क लेनी है, इससे जल्दी सूखेगा ये। आधा kg मैंने पूरी शुगर इसके अंदर ऐड करी है। ये देखिए, इस तरह से आपने सेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, जिस रूम के अंदर आपका डेली वेज पे पंखा चलता है दिन रात, वहीं पे आपने रख देना है। जैसे पंखा बंद करेंगे तो इसको आपने किसी चीज़ से, छन्नी वगैरह बड़ी सी है ना, उससे कवर करके रखना है कि मक्खियाँ वगैरह नहीं बैठें या मट्टी वगैरह ना आए। अब मैं इसको रूम के अंदर रख दूँगी पंखे के नीचे, और देखते हैं कि कितने दिन में इसका क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छा, ये आम पाउडर बनाने के लिए पहले मैंने एक बर्तन के अंदर डाला था ना, तो ये काफ़ी मोटी लहर लग रही थी, तो मैंने 3 बर्तनों के अंदर डिवाइड कर दिया था। अब देखिए, ये पूरा ना देखें खुश्क हो चुका है। ये अभी इसका 3 दिन बाद का रिज़ल्ट है। अब देखिए कि 3 दिन बाद का आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये देखिए, पूरा चिपक चुका है बर्तन के साथ। अब एक एक बर्तन के साथ से आपने ना देखिए इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ये देखिए, इस तरह से। ये लकड़ी का चम्मच लेकर ना आपने इस तरह से इसको मिक्स करना है कि दूसरी साइड भी इसकी अच्छे से सेट हो जाए। अब देखिए, 3 बर्तनों के अंदर मैंने डिवाइड करा था ना, तो तीनों बर्तनों के अंदर से आपने इसी तरह से इसकी लेयर उठा देनी है। ये भी 3 दिन बाद का इसका रिजल्ट है। और दोबारा से आपने ये देखें इस तरह से आपने फैला लेना है। अब देखिए, दोनों बर्तनों का मैंने इसके अंदर डिवाइड कर लिया। ये देखिए, इससे भी मैंने उतार कर सारा इसमें रख दिया। अब दोबारा से आपने पंखे के नीचे इसको रख देना है। अब देखिए, कम से कम आमों को सूखते हुए ना 8 दिन हो चुके हैं। अच्छा, ये पहले तो मैंने ये टेबल के ऊपर रख के सुखाया था, और उसके बाद जो है मैंने ये जब आपको दिखाया था ना कि इसमें से किस तरीके से दोबारा उठाना है, जमा करना है, और इस ढक्कन के ऊपर से किस तरह से उठाना है, उसके बाद मैंने इसको फ्रिज के ऊपर रख दिया इसी तरह ढक्कन को उठा के। उस रूम में रख दिया जिस रूम में 24 घंटे पंखा चलता है, या फिर आप अलमारी वगैरह है उसके ऊपर रख सकते हैं। तो ये 8 दिन के बाद अभी भी देखें ना, ये सूख चुका है, लेकिन इसको थोड़ा सा और सुखाना पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं, ये हाथ के साथ भी ना ये देखें अभी टूट रहा है, लेकिन ये अच्छे से आपने ये जो थोड़े दाने दाने हैं ना, इसको आपने ये देखें इस तरह से मट्ठी में लेना है और इनका चूरा बनाना है। ये देखिए, बिल्कुल चूरा बन गया ना इस तरह से। तो ये सूखने में जब ये छोटा छोटा बारीक होगा ना, दोबारा से आपने रख देना है 2-3 दिन के लिए, तो फिर इसका पाउडर इतना अच्छा बनेगा कि ये पाउडर आप साल भर भी आम का स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग ये सुखाते ही गलत तरीके से हैं,
अच्छा सुखाते नहीं है तो उनका पाउडर ख़राब हो जाता है। ये बिल्कुल कड़क हो जाए, बिल्कुल सूख जाए तो फिर इसका पाउडर सही बनेगा। अब मैं इसको दोबारा सूखने के लिए रख दूँगी, लेकिन पहले आपने इस तरह से इसको देखें अच्छे से ये मसल लेना है, फिर आपने दोबारा से इसको सूखने के लिए रख देना है। अब देखिए कि अच्छे तरीके से ये आम देखिए सूख चुके हैं, यानी कि पूरा खुश्क हो चुका है मैंगो। तो अब इसका हम पाउडर बनाएंगे। तकरीबन 10 दिन लगे हैं इसको पंखे के नीचे सुखाने में। तो आपके कितने दिन लगते हैं आपने उस हिसाब से सुखाना है। हाँ, आगे सावन का महीना आ रहा है तो सावन से पहले पहले ही आपने सुखा लेना है। अब मैं जूसर मशीन का जग लूँगी और इसके अंदर आपने डाल लेना है। थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसका पाउडर तैयार करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा डाला, पहले भी इसका पाउडर तैयार करूँगी और ये बाकी मैं बाद में ऐड करूँगी। अब मैं इसको रूम के अंदर ग्राइंड करके ले आऊँगी। अब देखिए इसका पाउडर मैंने तैयार कर लिया है, ये देखिए। अब आपने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा करके आपने ना सारा पाउडर इसका तैयार कर लेना। इसी तरीके से बाकी सारा भी मैं इसका पाउडर तैयार कर लूँगी। अच्छा, इसी जग के अंदर मैंने 2 गिलास पानी ऐड करा है और 2 गिलास पानी के अंदर आपने ना 3 चम्मच आम का पाउडर डाल लेना है। अच्छा, इसको आपने इसी के अंदर ग्राइंड करना है, ग्लास के अंदर हल नहीं करना, जूसर मशीन के अंदर ये अच्छे से हल हो जाएगा। अब मैं इसको ग्राइंड करके अच्छे से ले आऊँगी। अब देखिए ये तैयार कर लिया है मैंने जूस। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा कि आपने जो है ना हल करने के लिए जूसर मशीन के अंदर डाल के ही करना है। अगर आपने चम्मच से हल करा तो ये अच्छे से हल नहीं होगा। अब आपने लेने 2 गिलास। अब आपने देखना है कि इसका रिज़ल्ट क्या आया है। माशाल्लाह, आप इसकी लुक देखें और इसकी खूबसूरती देखें। अब आपने इसकी थोड़ी सी जाग उतार लेनी है। अब देखिए मैंने इसकी जाग भी उतार ली है। और जब भी आप बनाइएगा इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने गिलास के अंदर पाउडर डाल के चम्मच लेकर मिक्स नहीं करना, वो अच्छा मिक्स नहीं होगा। आपने इसी तरह जूसर मशीन के अंदर डाल लेना है और 2-3 मिनट के लिए आपने घुमा लेना है, तो ये अच्छे से देखिए ये जूस तैयार हो जाएगा। और ये वाला पाउडर जो है आप साल भर तक जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो अच्छी बनी, मेरी रेसिपी अच्छी बनी, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इस वीडियो मेरी को आप शेयर लाजमी कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। तो आपने शेयर लाजमी करनी है। आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।